सामने एक और 5 याद रखिए, एक उठाइए, याद रखिए 1 5 1 5, ठीक है। अब इसको चेंज करिए, जब धीरे से दिमाग लगाइए, चारों चिपका के ये गया, ठीक है। फिर इसको चारों चिपका के उठाया, ये पूरा सही हो रही है बस, लेकिन मांसपेशियां जा रही है। देखिए देखिए, अभी आप ऐसा ऐसे करेंगे तब आपका ये हो पाएगा, नहीं तो बंद नहीं। देखिए कैसे करना है। अंगूठे को पहले आपस क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाइए 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, और उसको अपनी जगह पे रख दीजिए। अब इसके बाद की उंगली को 5 बार, लेकिन उनका देखो ये हो रहा अच्छी तरीके से, आपके बीच में सारों के गैप ही क्लियर नहीं। संज्ञान में लेते, तभी हर पत्र में आपने देखा होगा संज्ञान में लिया जाता है। तो जो भी चीज़ हम संज्ञान में लेते हैं वो हमारी संज्ञानात्मकता बन करके हमारे अंदर, हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाती है। तो वो लेटर से संबंधित बात नहीं करूँ, वो तो एग्जाम्पल देने की बात है। जैसे अभी आप लोगों को पेंशन मिलेगा, जो भी सरकारी नौकरी पे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो अपना खर्च तो चलाना है, खाना पीना है, इलाज कराना है, परिवार में लोग हैं उनका भी खर्च चलाना है। तो इसलिए सरकार आपको पेंशन देती है। वो पेंशन आपके सैलरी के बराबर नहीं होती है, लेकिन एक फिक्स राशि आपको मिलती है। उसी तरह से जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता है वो एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाए। संज्ञानात्मक क्षमता होती क्या है, पहले तो ये समझिए आपको। जैसे हम लोग चीज़ों को याद रखते हैं, बहुत लोग पहले के ज़माने में अगर जाएँ तो आपको याद होगा, बहुत लोगों को टेलीफोन नंबर याद रहते थे, वो भी डॉट फोन। पुराने फोन लोग ऐसे फटाफट बोल देते थे। अब जब से हम लोग की डिपेंडेंसी मोबाइल पे हो गई, हम लोग को फोन नंबर याद नहीं है। खुद का भी बहुतों को याद नहीं होता। अगर आप उनसे पूछेंगे अपना नंबर तो मोबाइल से निकाल के आपको बता दें। तो संज्ञानात्मक क्षमता से क्या कम होने से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र 35 के ऊपर जाती है, वैसे हम लोग कहते हैं बुढ़ापा 60 के बाद आ रहा है, लेकिन स्टार्ट 35 के बाद होना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा नहीं आता है, वो सिम्टम्स आते हैं जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमता के ना बढ़ने की वजह से। जैसे सैलरी है 60 के बाद आपकी बढ़ेगी नहीं, पेंशन के रूप में कम होकर जाएगा। वैसे ही जब हम लोग की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद हमारी संज्ञानात्मकता बढ़ती नहीं है। जो हम स्टोर करके रखेंगे वो हमारे यूज में है। अब स्टोर कैसे करेंगे? कैश तो है नहीं कि हमने बैंक में जमा कर दिया और जाके ATM में कार्ड निकाला, पैसे निकाल दिया। वो तो हमारे लिए हमें अपने दोनों हाथों का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जब हम लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्रेन का, मस्तिष्क का दाहिना भाग काम करता है, और जब हम लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का बायां भाग काम करता है। आप में से कोई ऐसा है जो उल्टे हाथ से अपना काम करता हो? वैसे जब 400-500 लोगों की भीड़ में रहिए तो 1-2 हाथ उठ जाते हैं जो लोग लेफ्टी होते हैं, जो हर काम बाएं हाथ से करते हैं। तो उनको ये सुझाव देते हैं हम लोग कि अपने दाहिने हाथ को भी यूज कीजिए। तो आपके लिए ये सुझाव है कि आप लोग अपने उल्टे हाथ को भी अपने घरेलू छोटे मोटे कामों में यूज करें। जैसे सेविंग मत करिए तो कटने का डर रहेगा, सब्जी मत काटिए, लेकिन कुछ चीज़ें उठा करके किसी को देना है, अपने कपड़े डालने थोड़े गलत तरीके से डालेंगे, डाल दीजिए। आप ब्रश करने का नियम बना लीजिए कि हम बाएं हाथ से ही सुबह ब्रश करेंगे। और जब कभी खाली हो तो हम लोग की मानसिक, जैसे हम खाली होते हैं फोन उठाते हैं, खटखट व्हाट्सएप पे लग जाते हैं। जब कभी भी आपको 5 या 10 मिनट का भी समय मिलता है, आप एक रफ कॉपी रखिए और 2 पेन रखिए। पहले आप उल्टे हाथ से 1 2 3 4 6 ऐसे 10 तक गिनती लीजिए, फिर आप सीधे हाथ से 10 तक गिनती लीजिए। आप देखिए सीधे हाथ वाला आपका सही जाएगा, उल्टे हाथ वाला सब उल्टा सीधा होगा। फिर आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दाहिने हाथ वाला भी गड़बड़ होने लगेगा। तो वो एक प्रैक्टिस आपको करना जरूरी नहीं है कि हमने आपको 1 2 3 4 बोला आप वही करिए। आप कुछ भी, आप अपना नाम ही लिखना शुरू करिए, राम नाम। उल्टे हाथ से आपने राम लिखा, फिर आप सीधे हाथ से राम लिखिए, फिर आप दोनों हाथ से राम लिखिए। तो इससे आपका एक बहुत अच्छा व्यायाम है जो आपके मस्तिष्क के दोनों भाग को एक्टिव करता है।
अगर नहीं एक्टिव करेगा तो क्या होता है कि जैसे सपोज आप देखिएगा एक उम्र के बाद जो जैसे बैठा रहता है, फिर जब उठता है तो या तो वो अनसुन होता है या उसको उठकर प्रॉपर चलने में दिक्कत होती है, 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल पोजिशन में आता है। तो जब से हम पैदा हुए, आप सभी हम लोगों ने राइट हैंड को इस्तेमाल किया, दाहिने हाथ से लिखा, उल्टे हाथ से तो काम कर लिया, उसने ये हाथ में इंटरेस्ट हो गया, इससे काम करते हैं। तो हमने दाहिने हाथ से काम किया तो क्या हुआ, हमारे मस्तिष्क का बायां भाग कार्य किया और दायां भाग कार्य नहीं कर रहा, सुप्ता अवस्था में चला गया, निष्क्रियता की ओर जा रहा है। तो इसकी वजह से जो भी नस नाड़ी हमारे ब्रेन के दाहिने भाग में है वो धीरे धीरे अनएक्टिव होती है, निष्क्रिय होती जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि दाहिने भाग से इंफॉर्मेशन सूचनाएं बाएं भाग में नहीं पहुंचती हैं और बाएं भाग से दाएं भाग में नहीं पहुंचती, जबकि हमारा एक भाग जो होता है रचनात्मक होता है और दूसरा भाग जो होता है वो तार्किक होता है। सिर्फ रचनात्मक आप रहेंगे तो भी चलना मुश्किल है और सिर्फ तार्किक बन जाएंगे, हर बात पर तर्क करते रहेंगे तो भी नहीं रहना मुश्किल है। तो जब दोनों साइड बराबर काम करेंगे तो इनका इंफॉर्मेशन उधर पहुंचेगा, उनका उधर पहुंचेगा और दोनों ब्रेन के बीच, दोनों भाग का जो मस्तिष्क के बीच में एक पाथवे बन जाता है जिससे कि सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। तो अगर आप लोग 35 की उम्र के बाद, 35 साल के बाद ही ये कुछ व्यायाम है जो उनको से करना है, ये करना शुरू कर दें, दोनों हाथों से पहले उल्टे हाथ से लिखिए, फिर दाहिने हाथ से लिखिए, फिर दोनों हाथ से लिखिए, ये अपनी दिनचर्या में बना है। तीसरी चीज, बाएं हाथ का काम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तो सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे हाथ। इस चक्कर में आजकल हम लोग को बहुत जरूरी तो आदत चुकी है, हम हर जगह इसके बारे में बताते हैं, उसको समझ चुके हैं, इसका कोर्स कर चुके हैं, तो हम कोशिश करते हैं अगर किसी से बात भी करेंगे तो बायां हाथ मेरा ज़्यादा चलता है, लेकिन काम सभी दाहिने हाथ से करते हैं। तो ये 3 काम आपको करना है। पहले तो जो व्यायाम बता रही हूँ ये आप अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, उंगलियों का व्यायाम है, बैठे बैठे कर सकते हैं। दूसरा, दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस, पहले उल्टे हाथ से फिर सीधे हाथ से। और तीसरा, अपने घर के छोटे बड़े काम उल्टे हाथ से करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जो ये उंगलियाँ होती हैं ना, यहाँ से जो नसें गई हैं, ऐसे गई और ऐसे जाकर के सब कुछ हम बाएं हाथ की बात करते हैं, हमारे ब्रेन के दाहिने पार्ट से जुड़ी। अब हम जब यहाँ से कुछ करते हैं तो वो इसको एक्टिव करती है, जो यहाँ की नसें सुन गई हैं या निष्क्रिय गई हैं। और जब हम थोड़े दिन तक करेंगे आपको खुद देखिएगा, आपको आपकी याददाश्त में, आपकी चीज़ों की जैसे अल्जाइमर और जो भूलने की बीमारी होती है बुढ़ापे में, बहुत लोगों के हाथ कांपते हैं, बैठ के साइन में स्नैच हो जाते हैं, ये सब होता है ना, वो सब प्रॉब्लम्स या तो बिल्कुल नहीं आएंगी और अगर जेनेटिक है तो बहुत कम मात्रा है, पर इसको सीरियसली लेकर के ये करना है। आप ये समझिए कि जो आपको 3 दिन से बताया जा रहा है और जो अभी मैं बता रही हूँ, एक तरीके से ये टीकाकरण है। टीकाकरण क्यों होता है? रोकथाम के लिए। तभी देखिए बड़े सतर्कता से हम लोग अपने बच्चों के सारे टीके लगवाते हैं। कोरोना के भी वैक्सीन हम सब लोगों ने इन्हीं तरीके से लगवाए, क्यों? ताकि उसकी रोकथाम हो सके। उसी तरीके से ये भी टीकाकरण, अगर आप ये करेंगे तो उन बीमारियों से रोकथाम होगी। पर टीकाकरण में क्या होता है, एक बार इंजेक्शन लगवा लिए, काम खत्म। इसमें आपको रोज करना, आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमको ये काम करना है। तो चलिए हम लोग 4-5 व्यायाम आपको बता देते हैं। वैसे बहुत सारी व्यायाम हैं और अगर आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे ब्रेन जिम के नाम से तो आपको बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। 10 मिनट का पूरा है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस। उसकी बेसिक कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। अगर सब ने बुलाया है हम लोगों को तो निरंकार दिया बीच बीच में आकर के आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एकदम हल्के से बड़े एक्सरसाइज में जाते हैं जो सबसे आसान है और फिर थोड़े टफ हो जाए। अपने एक हाथ की एक उंगली को ऐसे निकालें और दूसरे हाथ के पास करें, और जब हम ऐसे करेंगे तो इनके बीच में गैप पूरा हो, पूरी मांसपेशियाँ तली हुई हो और ये भी एकदम टाइट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसको स्विच करेंगे, इस हाथ की एक उंगली इसमें ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे आप लोग ऐसे बंद करेंगे, ऐसे करने से क्या होगा, जब ऐसे कर लेंगे तो बोलने में दिक्कत होगी, तो ये ऊपर ही करेंगे, ऊपर रखना है, ठीक। अब देखिए
ये हुआ, अब चेंज करिए। आपको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है। बहुत इजी, कुछ टफ नहीं है, लेकिन तब भी हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। करिए साहब, ऐसे जब आप स्विच करिए ना तो ये अंगूठा ऐसे बोलें। देखिए। अब देखिए, ये जब हम धीरे धीरे करें, आप लोग धीरे धीरे करना आराम से। देखिए ऐसे किया, ऐसे किया। अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो देखिए कितने स्पीड है। एक बार ऐसे याद रखिए, एक बार। अब हम लोग बता रहे हैं दूसरा हम पाँच के लिए क्या करना है, एक की 5 उंगली और दूसरे की 4 को चिपकाई भी डाल है, ये चिपकाई से उंगलियां सब चिपकी और इसकी पूरी। ठीक, अब इसको चेंज करिए, जब धीरे से दिमाग में गई 4 चिपका के अंगूठा यहाँ, ये पूरा करो। ठीक है, फिर इसको 4 चिपका के अंगूठा यहाँ, ये पूरा करो। इतना भी पूरा नहीं होगा, सही होगा। आप सबका कराया करो, जब लोग खाली बैठे कभी दिख जाए 5 मिनट बोले आप करते हैं। और जब अच्छे से हो जाए तो फिर इसमें भी वही है, तब करेंगे, कोई बात नहीं। भैया कुछ दिन बाद आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए 5 बताएंगे आप हैं। अब इसके बाद अपनी जो ये उंगलियां हैं, ये 2 उंगली चिपकेगी और बीच में गैप रहेगा। वी लिखते हैं ना, वी फॉर विक्ट्री, तो वी बनेगा एक और दूसरे हाथ में 2 वी। बना सही कर रहे आप भी सही कर। ठीक है, अब इसको भी बदलना है, देखिए सही कर। बीच जो भी बनेगा उसमें देखिए 2-2 का हिसाब है ना। अंगूठा इसमें काउंट नहीं हो रहा है, 4 उंगलियां हैं, 2-2 का हिसाब। सही हो रही है बस, लेकिन मांसपेशियां जा रही है। देखिए अभी आपको कोई बुढ़ापा नहीं है, पर ये काम अपना शुरू हो गया, प्रैक्टिस साल के बाद वाला। अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो बाद में दिक्कत है। ठीक, अभी आपको बता दी 3, अब चौथी देखिए। चौथी को ये सारी उंगलियों को ऐसे चिपका डालने से 4 को, और बीच में इतना गैप करेंगे नारियल के चले। और जब ऐसे करेंगे तो देखिए आप लोग की उंगलियां ऐसे होंगी, ऐसे गोल। ये देखिए ऐसे ऐसा, ऐसे करेंगे तब आपका ये हो पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाता है। अब देखिए कैसे करना है। अंगूठे को पहले आपस क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाइए 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, और उसको अपनी जगह पे रख दीजिए। अब इसके बाद की उंगली को 5 बार और फिर पलट 5 बार, और फिर इसको अपनी जगह पे रख दीजिए। फिर इसके बाद की उंगली को 5 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। आपका एकदम ठीक हो रहा है। अब जिसमें अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग फिंगर, इसमें 5 बार, लेकिन उनका देखो ये होगा अच्छी तरीके से। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपका ठीक हो रहा है, बहुत परफेक्ट है आपका, ठीक से नहीं। आपके बीच में सारे के गैप ही क्लियर होंगे एकदम बराबर। और फिर आखिरी छोटी उंगली, पिंकी फिंगर, ये सबसे आराम से होता है। ठीक है, अब 5वीं एक्सरसाइज है, इसका नाम है हम सबका मालिक एक उंगली पर अंगूठा ऐसे करें, दूसरे हाथ का अंगूठा, और इसको यहाँ लगा। ठीक, अब इसको पलट अंगूठा को यहाँ
यहाँ पे देखिए उंगली मेरी, जब हम ऐसे करते हैं तभी चेंज कर लीजिए। हाँ वेरी गुड। फिर ऐसे, फिर ऐसे। अंगूठा को टाइट। हाँ बिल्कुल परफेक्ट सही। वेरी गुड। अब ये 5 आज के लिए काफी है। और इस तरह से आप कुछ भी सोचिए कि हम दोनों हाथ से अलग अलग एक्टिविटी करें। जैसे एक हाथ से हम जलेबी का शेप बना रहे हैं, दूसरे हाथ से समोसे का शेप बना रहे हैं, और फिर दोनों को एक साथ बना रहे हैं। ऐसे करके आप कुछ भी सोच सकते हैं। अपनी थाइस पे एक हाथ को पड़ा रख लीजिए, एक को खड़ा रख लीजिए, और फिर इसको पलटिए, खड़ा खड़ा। ऐसे जो भी सोचिए कि आप एक हाथ से कुछ अलग काम करें, दूसरे हाथ से अलग काम करो, बदलते हैं। ठीक है, तो आप ये एक वो पेट वाला कर दो। ये इसको अपने हमारी जो हार्टफुलनेस संस्था है, इसमें ब्राइटर माइंड नाम से एक कोर्स है, जिसमें 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए अल्फा और अल्फा प्लस होता है, और 35 साल से ऊपर किसी भी उम्र के लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम होता है। उस रीस्टार्ट प्रोग्राम का ये सब पार्ट है। जैसे कि आप लोग घर से यहाँ तक आते हैं खाने तक, आप घर से खाने तक आ गए, यहाँ आकर के आप देखिए कि आपको वहाँ से यहाँ तक आने में क्या क्या चीज़ें रास्ते में मिली। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक 10% भी चीज़ें आपको याद हैं। फिर आपको अगर घर सामान बता दिया जाए कि घर से 10 चीज़ लेके आना, तो आजकल तो आसान बात है, कहते हैं व्हाट्सएप कर दो। पहले ज़माने में लिस्ट लिख लेते थे, पेन से मार्क कर करके सामान लेते थे। आप 10 चीज़ें उनसे पूछ लीजिए और मार्केट चले जाइए। ये सब इसी का व्यायाम है। मार्केट चले जाइए और वहाँ जाकर के सोचिए कि क्या क्या बोला। आप 10 चीज़ों में से पाएंगे कि आपको 2 या 3 चीज़ें याद हैं। लेकिन जब आप ये व्यायाम करने लगेंगे और ये जो चीज़ें हमने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, जब आप ये करने लगेंगे तो उस 10 में से 8 चीज़ें आपको याद हैं। ठीक। अच्छा, एक और एक्सरसाइज ये भी आप कभी भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, कुछ अच्छा खाना, तो या बहुत पेट भर के मन से तो थोड़ा अपने पेट पे ऐसे हाथ पे लेते हैं, तो एक हाथ से अपने पेट पे ऐसे गोल हाथ करके बांध के आप खाना करें, और दूसरे हाथ से अपने सर को शाबाशी दें। और फिर दोनों काम एक साथ करिए। देखिए, ऊपर शाबाशी दे रहे हैं और नीचे पेट से लगा रहे हैं। ऊपर ऐसे करिए। अब आप पाएंगे कि आपके दोनों गोल हो रहा है। देखिए, ऊपर वाला भी गोल चल रहा है, नीचे वाला भी गोल चल रहा है। ऊपर का ऊपर नीचे चला रहा है, ऊपर नीचे। जितना ऊपर करोगे उतना ही अच्छे से। हाँ, और फिर इसको पलट भी कर सकते हैं। सीधे हाथ से पेट से लगाइए, उल्टे हाथ से अपने आप को शाबाशी दीजिए। आपको देखिए मैक्सिमम लोगों का ऊपर भी गोल गोल चल रहा है ना, वो छोटे छोटे चल रहे हैं। ठीक, इन्हें कुछ एक्सरसाइजेज है, ये भी कर सकते हैं। इनको बोलिए करें, कभी इनका वीडियो आप लोग बना कर रखेंगे, याद रहेगा कि कौन कौन सा बताया।